नमस्ते। ज्ञान एक शक्ति है में आपका स्वागत है। क्या आप अक्सर रातों को करवटें बदलते रहते हैं? क्या अनगिनत विचार आपके मन में एक तूफान की तरह उमड़ते रहते हैं जो आपको सोने नहीं देते? क्या भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ आपकी नींद को निगल जाता है? अगर हां, तो अगले 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और बस मेरी आवाज को अपने भीतर उतरने दीजिए। आज मैं आपको कोई कहानी या कोई उपदेश नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। एक ऐसा रहस्य जो आपके अंदर की हर उथल पुथल को शांत कर देगा। एक ऐसा गुप्त मार्ग जो आपको चिंताओं के घने जंगल से निकालकर शांति के खुले आकाश में ले आएगा। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह ज्ञान है जो सदियों से हमारे आर्षियों ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। यह वह अमृत है जो आपके मन को, आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा। तो चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। एक ऐसी यात्रा जो आपके बाहर नहीं, आपके भीतर होगी। और विश्वास मानिए, इस यात्रा के अंत में आप वह नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। सब कुछ बदल जाएगा, सब अच्छा होगा। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल अनंत महासागर के किनारे खड़े हैं। लहरें आ रही हैं और जा रही हैं। हर लहर के साथ सागर कुछ पुराने सीप और पत्थर किनारे पर छोड़ जाता है और कुछ नए साथ ले आता है। आपका जीवन भी ठीक इसी महासागर की तरह है और आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं, यह सब उन लहरों की तरह हैं। हम क्या करते हैं? हम हर लहर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई अच्छी भावना की लहर आती है तो हम चाहते हैं कि वह हमेशा के लिए ठहर जाए। कोई दुख की लहर आती है तो हम उससे लड़ते हैं, उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। इस खींचतान में, इस संघर्ष में हम अपनी सारी ऊर्जा खो देते हैं। हम थक जाते हैं। आज रात आपको लड़ना नहीं है, आपको बस साक्षी बनना है। उस महासागर के किनारे खड़े होकर लहरों को आते और जाते हुए देखना है। कोई विचार आता है, चाहे वह कितना भी डरावना या परेशान करने वाला क्यों ना हो, उसे आने दीजिए। उसे एक बादल की तरह अपने मन के आकाश से गुजर जाने दीजिए। उसे पकड़िए मत, उसे बात मत कीजिए, उसे सही या गलत मत ठहराइए। बस उसे देखिए। आप देखेंगे कि कोई भी विचार स्थायी नहीं है। हर विचार आता है और चला जाता है, जैसे हर लहर आती है। दुख आता है और चला जाता है। जब आप इस सत्य को गहराई से समझ जाते हैं तो आप परेशान होना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो दुख का पल है, यह जो चिंता की घड़ी है, यह हमेशा नहीं रहेगी। यह भी गुजर जाएगी। यह ब्रह्मांड एक अद्भुत लय में बंधा हुआ है। सूरज समय पर निकलता है, चांद अपनी कलाएं बदलता है, ऋतुएं आती हैं और जाती हैं। हर चीज एक अनुशासन में है, एक दिव्य व्यवस्था के तहत काम कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी शक्ति है जो अरबों खरबों तारों को उनकी जगह पर बनाए रखती है? वह कौन सी ऊर्जा है जो एक छोटे से बीज के भीतर से एक विशाल वृक्ष को जन्म देती है? वही शक्ति, वही ऊर्जा आपके भीतर भी है। वो आपके हर सांस में मौजूद है। वो आपके दिल की हर धड़कन में सुनाई देती है, पर हम उसे महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में बहुत शोर है। हमारी अपनी इच्छाओं का, हमारी अपनी योजनाओं का, हमारे अपने अहंकार का शोर। हम सोचते हैं, मैं यह करूंगा, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह मैं, मुझे, मेरा का जो भाव है, यही सारे दुखों की जड़ है। यही वो दीवार है जो हमने अपने और उस परम शक्ति के बीच खड़ी कर दी है। सोचिए, एक पत्ता जो पेड़ से जुड़ा है, उसे कभी चिंता नहीं होती कि उसे भोजन कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा। वो बस पेड़ से जुड़ा रहता है और पेड़ उसका पूरा ध्यान रखता है। जिस दिन वह पत्ता खुद को पेड़ से अलग समझने लगता है, उसी दिन वह सूख कर मुरझा जाता है। आज रात आपको बस उस पत्ते की तरह बनना है। खुद को उस परम वृक्ष, उस ब्रह्मांडीय चेतना को सौंप देना है। यह स्वीकार कर लेना है कि आप अकेले नहीं हैं। एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको संभाले हुए है। जिसने आपको जन्म दिया है, वह आपका पालन पोषण भी करेगी। अपने मन के भीतर झांकिए। दिन भर में आपने कितने लोगों के बारे में बुरा सोचा, कितनों से ईर्ष्या की, कितनों पर क्रोध किया। यह सारे नकारात्मक भाव उस जहर की तरह हैं जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा। यह क्रोध, यह ईर्ष्या, यह घृणा सबसे पहले आपको ही जलाती है। यह आपकी आत्मा की शांति को भस्म कर देती है। सोने से पहले उन सभी को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। उन्हें इसलिए क्षमा मत कीजिए कि वे इसके लायक हैं। उन्हें इसलिए क्षमा कीजिए क्योंकि आप शांति के लायक हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसे आज़ाद नहीं करते, आप खुद को उस बोझ से आज़ाद करते हैं
जिसे आप अपने कंधों पर लेकर घूम रहे थे। और फिर खुद को भी क्षमा कीजिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने अधूरे सपनों के लिए। हम सब इंसान हैं और गलतियां करना हमारे स्वभाव का हिस्सा है। अपनी गलतियों से सीखिए, पर उनके बोझ तले दबकर मत रहिए। खुद के प्रति कठोर मत बनिए। खुद से उतना ही प्रेम कीजिए जितना आप किसी और से करते हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने सारे दिन की थकान, सारी चिंताएं, सारे नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दीजिए। कल्पना कीजिए कि वह एक काले धुएं की तरह आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं और हवा में विलीन हो रहे हैं। एक और गहरी सांस लीजिए। इस बार कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारी शांति, सारा प्रेम अपने भीतर खींच रहे हैं। महसूस कीजिए कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके हर अंग को, हर कोशिका को शांति और ऊर्जा से भर रही है। आपका शरीर एक मंदिर है और आपकी आत्मा इस मंदिर में रहने वाली देवता है। दिन भर की भागदौड़ में हम इस मंदिर को कितना थका देते हैं, कितना मैला कर देते हैं। ये रात का समय इस मंदिर की सफाई का समय है, अपनी आत्मा को आराम देने का समय है। आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये मन भी नहीं हैं, आप वह चेतना है, वह आत्मा है जो इस शरीर और मन का अनुभव कर रही है। आप शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, आनंद आपका स्वभाव है, शांति आपकी असली पहचान है, बाकी सब तो बस आता जाता है। जरा सोचिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपको कोई चिंता, कोई दुख, कोई भय नहीं होता। उस समय ना आपका कोई नाम होता है, ना कोई पद, ना कोई रिश्ता। आप बस होते हैं, शुद्ध अस्तित्व। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। नींद हमें हर रोज हमारे वास्तविक स्वरूप की एक झलक दिखाती है। आज जब आप सोएं तो इस भाव के साथ सोएं कि आप अपने असली घर लौट रहे हैं। आप उस परम चेतना के महासागर में विलीन होने जा रहे हैं जहां कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद है। अपने सारे डर, अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी योजनाएं उस परम शक्ति के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उससे कहिए, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं अपनी सीमित बुद्धि से जो भी योजना बनाता हूं वह अक्सर गलत हो जाती है। आज से मेरा जीवन आपका है, आप ही मेरे सारथी बनिए। आप मुझे जहां ले जाएंगे मैं वहीं चलूंगा। जो आप मुझे देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा। यह समर्पण का भाव ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। यह विश्वास कि कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप इस विश्वास के साथ सोते हैं तो आपकी नींद एक साधारण नींद नहीं रहती, वह एक ध्यान बन जाती है, एक योग बन जाती है। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप एक नए इंसान होंगे। आपका मन शांत होगा, आपका हृदय प्रेम से भरा होगा और आपकी आंखों में एक नई चमक होगी। आप जीवन की चुनौतियों का सामना एक नई ऊर्जा और एक नए दृष्टिकोण के साथ करेंगे। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप उस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हर चीज आपके भले के लिए हो रही है, भले ही वह आपको अभी समझ ना आ रही हो। उस दिव्य योजना पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, क्योंकि आप प्रेम से बने हैं और प्रेम ही आपकी नियति है। आप शांति से जन्मे हैं और शांति ही आपका अंतिम गंतव्य है। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है। इसे हर रात सोने से पहले सुने। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगे हैं। परिस्थितियां शायद ना बदलें, पर उन परिस्थितियों को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और जिस दिन आपका नजरिया बदल गया, उसी दिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको एक अनजानी शांति का अनुभव हुआ है, तो इस ज्ञान की ज्योति को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा करें। क्या पता आपका एक साझा किसी की बेचैन रातों को सुकून भरी नींद में बदल दे। हमारे चैनल ज्ञान एक शक्ति है को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आप मिलकर आत्मखोज की इस पवित्र यात्रा पर आगे बढ़ सकें। हर सप्ताह हम ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। अब अपनी आंखें बंद ही रखिए और इन शब्दों को अपने मन में गूंजने दीजिए। शांति आपके भीतर है, उसे कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है।